हेलो बच्चों। और यदि बड़े लोग देख रहे हो तो भाई, जो भी बड़े लोग हैं चाहे जो छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों मतलब अब इसको कौन कौन देख रहा है हमको तो पता नहीं है, लेकिन ये मैं आशा करता हूँ जिसको भी यह वीडियो पसंद आए तो कम से कम, जैसे मैं एक वीडियो डाला था इसके पहले तो उस पर लाइक वगैरह नहीं आ रहे हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए वीडियो में बनाऊँ तो लाइक ना मिले, सब्सक्राइबर्स ना बढ़े तो थोड़ा दुख होता है। तो कम से कम आप लोग, जैसे आप लोग देखिए तो कम से कम लाइक किया करिए, कमेंट भी किया करिए कि वीडियो कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं आया, सब्सक्राइब करिए। और जो आपके दोस्त हैं या भाई हैं या जो भी आपके मतलब रिलेटिव में हैं, जो लड़के जो पढ़ रहे हैं, उनको भी कम से कम आप बताइए कि आप STS इंटर कॉलेज अंकित सिंह को कम से कम यूट्यूब पे फॉलो करें, ताकि उनको भी कहीं मतलब अच्छी से अच्छी वीडियो उनको मिल सके। तो आइए हम लोग बिना बात के स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ठीक है, जैसा कि हम लोग पता है कि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, और केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा था पदार्थ के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में, और हम लोगों ने पढ़ा था कि पदार्थ क्या होता है, वो किससे किससे मिलकर के बना होता है, कितने प्रकार का होता है। अब हम लोग उसके बारे में उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग का दो टॉपिक रहेगा बच्चों। ठीक है, एक रहेगा परमाणु, ठीक है, और रहेगा अणु, एटम और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये हम दो लोग आज ये दो टॉपिक को आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, परमाणु और अणु। ठीक है, काफी अच्छे टॉपिक हैं और अब समझ लीजिए केमिस्ट्री की शुरुआत हो गई है। ठीक है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि परमाणु और अणु, ठीक है, नाम तो सेम सेम लग रहा है, नहीं नाम नहीं सेम है, लेकिन मतलब देखने में तो जैसे लग रहा है ना, परमाणु और अणु। ठीक है, अंतर बहुत है। अंतर मतलब कहें तो जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, क्या अंतर है, यही हम लोग को पढ़ना है। जैसा कि मैं आपको बताया था कि दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, ठीक है, जो कई छोटे छोटे पार्टिकल अर्थात कणों से मिलकर के बने हैं। ठीक है, और यह बात कौन बताए थे हमको, लगभग 500 ईस्वी पूर्व पहले। ठीक है, और एक ऋषि मुनि थे जिनका नाम था कणाद, उनको कनाड भी कहते हैं, इंग्लिश में कनाड लिखा जाता है लेकिन कणाद हम पढ़ते हैं। ठीक है, कणाद नाम के एक ऋषि मुनि थे जिन्होंने बताया था कि दुनिया में विद्यमान प्रत्येक पदार्थ जो वस्तु है, ठीक है, और पदार्थ किसे कहते हैं आपको पता है ना, पदार्थ वो होता है जो स्थान घेरता है। क्या घेरता है बच्चों, स्थान, प्लेस। ठीक है, तो वो पदार्थ होता है। तो उन्होंने बताया था कणाद ने कि सभी के सभी पदार्थ, ठीक है, प्रत्येक छोटे छोटे कण से मिलकर के बने हैं। लेकिन उन्होंने केवल एक शब्द का नाम दिया जिसे हम क्या कहते थे, कण कहते थे। ठीक है, पार्टिकल कहते थे, कण कहते थे। मैं बीच बीच में इंग्लिश वर्ड भी प्रयोग करूंगा ताकि जो CBSE या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो कम से कम समझ सकें कि मतलब क्या उसका वो होता है, मतलब जैसे उसका मीनिंग क्या होता है। तो मतलब उन्होंने कणाद जो थे उन्होंने मतलब बोला था कि प्रत्येक पदार्थ कण से मिलकर के बने हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कण का क्या नाम है और वो कण क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो मतलब जब वो बात बोल दिए तो लोग मान ले कि चलिए भाई ठीक है, सही बोल रहे थे, और तब तक मतलब उनके बात को वहीं पे क्या कर दिया गया, रोक दिया गया, या लोग भूल गए, या लोग उन्हीं की बातों को पढ़ते थे, पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए। लेकिन जब एक समय आया, एक ऐसा समय आया जो समय था 1808, यह समझ लीजिए कि परमाणु की दुनिया का सबसे लकी समय था, भाग्यशाली समय था। ठीक है, क्यों, क्योंकि उस समय एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन। आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, जॉन डाल्टन ये के वैज्ञानिक थे। ठीक है, उन्होंने 1818 में 1808 में उन्होंने एक बात कही जो केमिस्ट्री की दुनिया की सबसे नई बात थी, और वहीं से हम लोग हम लोग की केमिस्ट्री एक अलग रूप पकड़ी। ठीक है, और इसका देन है कि आज हम लोग इतने आगे हैं। ठीक है, तो बच्चों गलती से आदमी सीखता है, ये नहीं गलती अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, क्या लोग कहेंगे। भाई लोगों, देखो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ठीक है, अगर हम लोग कोई भी काम करना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग सबसे पहले ये सोच लेते हैं कि भाई लोग क्या कहेंगे। अरे भाई लोग का तो काम है कहना, अपना हम लोग अपना यदि काम करें, अगर मान लीजिए कि आप लोग किसी भी काम को करने से पहले आप सोचते हैं कि अरे यार ये देखेगा तो क्या कहेगा, वो देखेगा तो क्या कहेगा।
ऐसा मेरे साथ भी होता है। जब मैं वीडियो बनाने के लिए स्टार्ट किया तो मतलब सबसे पहले तो मुझे अपने अंदर से आवाज आई कि यार अंकित तुम कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने कहा कि चलो भाई ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई करते हैं। तो फिर मैंने बिना किसी से, हाँ मेरे भैया, ठीक है, मैं अपने भैया से सजेशन लिया, तो मेरे भैया ने बोला ठीक है बढ़िया है, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। बाकी कई लोगों से मुझे डी सपोर्ट ही मिला, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं मतलब प्रयास में रहा और मुझे यह बहुत ही खुशी हो रही है कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को काफी लाइक और कमेंट किए, पसंद भी किया। क्योंकि किसी भी बड़ी से बड़ी चीज की शुरुआत छोटे से होती है। अगर कोई भी चाहे कि मैं बहुत बड़ा बन जाऊं तो यह इम्पॉसिबल है। तो आइए, तो देखिए 1808 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन, ठीक है। उन्होंने बताया कि दुनिया का प्रत्येक पदार्थ या प्रत्येक वस्तु कई छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जॉन डाल्टन पहले प्रयोग किए थे इस शब्द का, परमाणु शब्द का। उन्होंने क्या बोला था कि मतलब पृथ्वी पे मौजूद सभी पदार्थ कई छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हैं, जिन्हें क्या कहते हैं हम लोग, परमाणु कहते हैं। तो बच्चों यह परमाणु और अणु में अंतर क्या है, पहले आइए हम लोग उसको समझते हैं। मैं बोला था कि मतलब दुनिया में जितने पदार्थ हैं वो उनके तीन पार्ट होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। नहीं तो वो ठोस होगा, नहीं तो वो द्रव होगा, नहीं तो वो गैस होगा, ठीक है। द्रव्य नहीं कहेंगे, द्रव्य का मतलब तीनों हो जाता है, मैं बताया था ना आप लोगों से। अब जो सबसे बड़ी बात है वो ये है बच्चों समझने की कि मतलब आखिर परमाणु में और अणु में क्या डिफरेंशिएशन है, क्या अंतर है, ठीक है। एटम में और मॉलिक्यूल्स में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है। तो मैं बताऊं कि जो परमाणु है, ठीक है, वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, अर्थात वो खुले में नहीं रह सकता है। अगर हम उसको चाहे खुले में रखना तो वो नहीं रह सकता है। लेकिन जो अणु है ना बच्चों, वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, फ्रीडम रह सकता है। क्यों, क्या काम है भाई, क्या कारण है कि वो रह सकता है। तो मैं आपको बताऊं कि जो परमाणु है और जो अणु है उनमें ज्यादा कुछ भिन्नता नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत भिन्नता है। क्या है भिन्नता, हम लोग उसको समझेंगे। मैं अभी भी बताया था आप लोगों से कि उन्होंने एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया कि दुनिया में प्रत्येक पदार्थ कई छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। और जब परमाणु मिलते हैं, समझिएगा बात को, जब परमाणु मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे, अणु का निर्माण करेंगे। यानी जब एक से अधिक परमाणु मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे, अणु का निर्माण करेंगे। और जब एक से अधिक अणु मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे, कण का। और जब एक से अधिक कण मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे, पदार्थ का। और पदार्थ क्या होता है जिसका उपयोग हम और आप करते हैं। पदार्थ सब चीज है, आप जहां बैठे हैं और जो जो आपके आंख के सामने दिख रहा है, जो जो भी चीज, वो सब का सब पदार्थ है। अब आप देख लीजिए अपने आसपास, आप एक बार अपने सर को घुमाइए, मैं तो घुमा रहा हूं तो मेरे सामने बहुत चीजें दिख रही हैं। जैसे मैं हाथ में मार्कर लिया हूं, वो पदार्थ है, ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूं, वो पदार्थ है, मोबाइल से वीडियोस बन रही है, वो पदार्थ है। मतलब ऐसा कोई भी दुनिया में वस्तु मौजूद नहीं है जो पदार्थ ना हो। ऑल टू ऑल, टोटल का टोटल क्या है, मैटर, पदार्थ, ठीक है। जो सबसे बड़ी बात होती है वो ये होती है कि आखिर हम इससे क्या सीखें। तो इससे हम लोग बहुत कुछ सीखने को मिला। क्या मिला, तो जो परमाणु है वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, लेकिन जो अणु है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। अर्थात यदि परमाणु को स्वतंत्र अवस्था में रहना है तो किस रूप में आना पड़ेगा, अणु के रूप में आना पड़ेगा। आ रहा है मेरा बात समझ में ना, हाँ बिल्कुल। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि उन्होंने क्या कहा, जॉन डाल्टन ने, ठीक है। तो जॉन डाल्टन ने कहा था कि परमाणु के तत्व का वो सूक्ष्म कण है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अब यह रासायनिक अभिक्रिया क्या है, यह एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है। मैं देखिए आपके सामने आ भी गया, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। बाबू ये देखो, ये कहने के लिए तो बहुत आसान है रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन आसान है नहीं। ये इसको पढ़ोगे, इसके अंदर जाओगे ना,
तब पता चलेगा रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तब लगेगा अरे हाँ यार, रासायनिक अभिक्रिया इतनी भी मतलब जितनी हम लोग आसान समझते थे उतनी है नहीं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया पर ही टोटल की टोटल मतलब संपूर्ण केमिस्ट्री आधारित है रासायनिक अभिक्रिया पे। रासायनिक अभिक्रिया सीखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि नहीं सीखोगे तो वह फिर दिक्कत में आ जाओगे। ठीक है, मान लो होता है ना कि मतलब सब कुछ आदमी सीखा रहे, लेकिन कई कई ऐसे टॉपिक आदमी नहीं सीख पाता है जिससे वो पूरा का पूरा टॉपिक का कोई महत्व नहीं रह जाता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। ठीक है, पढ़ाई के, गाना के, खेल के, या फिर डांस के, या फिर जो भी चीजें जो आप करते हैं तो उसमें संपूर्ण तरीके से नॉलेज होना आवश्यक होता है। आ रहा है मेरा बात समझ में? चलिए, तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती है ना बच्चों, यह दो चीजों से मिलकर के होती है। ठीक है, किससे किससे मिलकर के? एक होता है हमारा अभिकर्मक, अभिकर्मक, ठीक है, उसे कहते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, और एक होता है बच्चों उत्पाद, जिसे कहते हैं प्रोडक्ट। यानी जब अभिकर्मक मिलते हैं ना तो उत्पाद का निर्माण होता है। अगर एग्जांपल लें थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए कि चीनी प्लस पानी अभिक्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा? रस बन जाएगा। इसका चीनी और पानी का घोल बनेगा, उसको रस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो चीनी है और ये जो पानी है, जब दोनों मिले तो किसका निर्माण हुआ है? रस का। तो मतलब इन दोनों के मिलने से क्या बना है? रस बना है। तो जो रस हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? उत्पाद हो जाएगा, अर्थात प्रोडक्ट हो जाएगा। और ये जो चीनी और पानी मिलकर किसका निर्माण किए हैं? रस का। तो जो मिलकर के जिस चीज को बनाते हैं वो तो उत्पाद होता है, लेकिन जो मिलते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? अभिकर्मक कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। तो उन्होंने कहा था, जॉन डाल्टन ने, कि परमाणु वो सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है? भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है। तो जो सबसे बड़ी बात है वो समझने वाली ये है कि हम लोग परमाणु को कम में ना समझें, क्योंकि यदि परमाणु नहीं रहेगा ना तो समझ लो कि दुनिया रहने वाली है नहीं। क्योंकि आपका पूरा का पूरा ब्रह्मांड, यूनिवर्स, आपकी गैलेक्सीज जो आकाश गंगा है, ठीक है, वो सब के सब परमाणु से मिलकर के बने हैं। और अब तो ये मान लीजिए आप हमारे सामने नहीं है, अब मोबाइल पे कितना समझाया जा सकता है वीडियोस में, ये तो मुश्किल है। क्योंकि यदि समझाना हम शुरू भी करें ना तो कम से कम एक वीडियो जाएगा 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर वो परमाणु है क्या चीज। ठीक है, तो चलिए हम लोग आएगा टॉपिक में ध्यान देते हैं। एक बार जरा इसको देख लीजिएगा, अभिकर्मक और उत्पाद, ठीक है ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक, आप लोग कम से कम अपने जो आप लोग यदि घर के बड़े हैं तो कम से कम जो लड़के क्लास 8 में पढ़ रहे हो, चाहे क्लास 7th में या क्लास 9th में या क्लास 10th में, 11th में, 12th में, तो कम से कम उनको आप ये दिखाइए, क्योंकि जरूरी है। ठीक है, चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। जैसे बात है, यह जब जॉन डाल्टन जो थे, ठीक है, उन्होंने कहा था, उन्होंने 1808 में अपनी बातें प्रस्तुत की। 1808 में उन्होंने मतलब एक थ्योरी दिया अपना, जिसको कहते हैं जॉन डाल्टन थ्योरी। ठीक है, जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो उन्होंने यह कहा, उन्होंने सबसे पहली बात यही कही कि जो परमाणु है ना वो क्या है? अविभाज्य है। परमाणु क्या है बच्चों? अविभाज्य। अविभाज्य मतलब क्या होता है? जिसे बांटा न जा सके। मतलब अगर मैं बोल दूं कि मतलब यह मार्कर जो है ना वो अविभाज्य है, अर्थात हम इसको बांट नहीं सकते, उसको तोड़ नहीं सकते। तो जॉन डाल्टन इस बात को बोले थे कि परमाणु क्या है? अविभाज्य है। ठीक है, तो अब आइए जानते हैं कहां तक इनकी बातें सही थी, कहां तक गलत थी। हुआ ये कि 1808 में जब यह बात बोल दिए तो यह मान लिया गया कि चलिए भाई परमाणु क्या है? अविभाज्य है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने, जो अलग अलग वैज्ञानिक आए, ठीक है, उन्होंने जब उस पर एक्सपेरिमेंट किया, जब उस पर खोज किया, तो उनको लगा कि नहीं, परमाणु अविभाज्य नहीं है, परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है। अब तक हम लोग ने क्या किया था, जरा इसको समझ लीजिए क्लाइंट को। हम लोग सबसे पहले किसको तोड़ा था? पदार्थ को तोड़ दिया था। क्या मिले थे? कण मिले थे। ठीक है, कण को जब तोड़े थे तो क्या मिला था? परमाणु मिला था, सॉरी अणु। ठीक है, और जब अणु को तोड़े थे तो क्या बना था? परमाणु मिला था। अब यहीं तक ये सीमित था। ठीक है, पदार्थ को तोड़े कण, कण को तोड़े अणु, अणु को तोड़े परमाणु। जब जोड़ देंगे तो अणु बनेगा, अणु जोड़ेंगे तो कण बनेगा, कण जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पदार्थ बनेगा। अभी इसके नीचे कुछ नहीं था, लेकिन जब टाइम
रन किया, जब टाइम आगे गया तो जो वैज्ञानिक थे उन्होंने परमाणु को भी 3 पार्ट में तोड़ दिया। ठीक है, अब जब परमाणु को 3 पार्ट में तोड़ा तो कौन कौन से पार्ट हुए, जरा इसको हम समझ लेते हैं। बच्चों, परमाणु को 3 पार्ट में तोड़ा गया। परमाणु कितने पार्ट में तोड़ा गया? 3 पार्ट में तोड़ दिया गया। ठीक है, कौन कौन से वो पार्ट थे? तो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जरूरी है ये पार्ट। ठीक है, इसको समझना काफी आवश्यक है। कौन कौन से ये पार्ट थे? तो पहला पार्ट था इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और दूसरा था प्रोटॉन। दूसरा क्या था? प्रोटॉन। और जो तीसरा था वो क्या था बच्चों? न्यूट्रॉन। अर्थात अब हमारे ख्याल से जो जॉन डाल्टन थे, उन्होंने क्या बोला था? परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसको तोड़ दिया। वो भी 1-2 भाग में नहीं, कितने भाग में तोड़ दिया? 3 भाग में तोड़ दिया। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहां इनकी बातें क्या हो गई? गलत साबित हो गई। लेकिन मैं तो मानता हूं कि यदि जॉन डाल्टन नहीं रहते तो आज हम लोग केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे होते और आज हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं पढ़ रहे होते। क्योंकि आदमी के गलतियों में ही आदमी की सफलता छुपी होती है, चाहे वो कोई भी हो। अगर मैं बात करूं, छोटा सा एग्जांपल दूं आपको एडिसन का, तो एडिसन भी एक प्रकार का बहुत ही उसको मूर्ख कहा गया, उस पर हंसा गया। ठीक है, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है। लिबास मतलब कपड़ा। जो पानी से नहाता है वो क्या बदलता है? लिबास बदलता है। और जो पसीने से नहाता है वही इतिहास बदलता है। तो उन्होंने बहुत ही हंसा एडिसन पे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जिस साइंटिस्ट पे हम लोग हंस रहे हैं वो हमको एक ऐसी चीजें दे करके जाएगा कि जो हमको अंधेरे में उजाले के काम में आएंगी, अर्थात प्रकाश के काम में आएंगी। तो कहने का मतलब है बच्चों कि कभी भी हम लोग किसी पे हंस नहीं सकते हैं। तो जो जॉन डाल्टन थे ना, उन्होंने अपनी बातें तो रखा कम से कम। अगर वो ये नहीं बोले रहते कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है, अर्थात इससे हम अधिक नहीं कर सकते हैं, तो शायद आज हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में नहीं पढ़ रहे होते। तो उन्होंने सही किया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब वो 3 पार्ट में टूट गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो फिर बात आई कि भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आए कहां से, उनको कैसे खोजा गया। तो ये जो वीडियोज है वो कैसे खोजा गया वो मैं डालूंगा नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, अब कम से कम पहले ये समझ लेते हैं आखिर ये होते क्या है। देखो, ये होते हैं जैसे, अब देखो एक फार्मूला आता है, ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग ईटा पर नाचो, ईटा पर नाच। ठीक है, ये एक फार्मूला है, ईट पर नाच या ईटा पर नाच, जो भी कह सकते हैं। क्या निकलता है इस फार्मूले से? तो इस फार्मूले से ई का मतलब होता है ना बच्चों इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और इस प का मतलब होता है प्रोटॉन, और इस नौ का मतलब क्या होता है बच्चों? न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ई से इलेक्ट्रॉन, प से प्रोटॉन और नौ से क्या होगा? न्यूट्रॉन। ठीक है, अब आखिर ये क्यों लिखे हैं? तो इसी में इनके खोजकर्ता के नाम है, अर्थात जो इसका इन्वेंशन किए थे। ठीक है, टॉ से होता है टॉमसन, जीजे टॉमसन जिसका नाम था। जो टॉमसन थे ना बच्चों, वही इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे। रॉ से होता है रदरफोर्ड, जो रदरफोर्ड थे ना वो प्रोटॉन का खोज किए थे। और चौ से होता है चैडविक। ठीक है, जो चैडविक है ना, जेम्स चैडविक जिनको कहते हैं, वो न्यूट्रॉन का खोज किए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, बात क्या है? बात ये है कि अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखने में तो काफी आसानी है, लेकिन उसके जो अंदर की जो बात है वो ये है कि आखिर इस पे क्या होता है, क्यों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़ने जरूरी है। तो मैं बताऊं आपसे, यदि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नहीं रहेंगे तो परमाणु नहीं बनेगा, और जब परमाणु नहीं बनेगा तो अणु नहीं बनेंगे, और जब अणु नहीं बनेंगे तो कण नहीं बनेगा, और जब कण नहीं बनेगा तो पदार्थ नहीं बनेंगे, और जब पदार्थ नहीं बनेंगे तो हम और आप नहीं बनेंगे, और जब हम और आप नहीं बनेंगे तो आगे क्या करें, खुद ही नहीं पता।
तो आपको यह बात पता होना चाहिए। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को समझ लें बढ़िया तरीके से, क्योंकि इसके बाद इसी का उपयोग होने वाला है। हाँ, समझ रहे हैं मेरे बात को? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसको बनाते हैं? परमाणु को। और परमाणु किसको बनाता है? आप लोग पता होगा। तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग दर्शाते हैं, मतलब एक प्रतीक होता है, उसका सिंबल होता है। क्या होता है? हम लोग इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई से दर्शाते हैं। स्मॉल ई मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा, यानी अर्थात जहां हम कहीं स्मॉल ई लगाएंगे केमिस्ट्री में, वहां क्या माना जाएगा? उसको इलेक्ट्रॉन माना जाएगा। प्रोटॉन के लिए हम स्मॉल पी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और न्यूट्रॉन के लिए स्मॉल एन का प्रयोग करते हैं। आ रहा है मेरा बात समझने? इलेक्ट्रॉन के लिए स्मॉल ई, प्रोटॉन के लिए स्मॉल पी और न्यूट्रॉन के लिए स्मॉल एन। अब जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि इस पे चार्ज आता है। चार्ज मतलब आवेश, ठीक है। आवेश कौन कौन से होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन पे एक आवेश होता है, वो भी माइनस चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है उस पे? आवेश एक होता है। आवेश का मतलब चार्ज होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? एक, वो भी किसका? माइनस का, ठीक है। उस पे ऋणावेशी चार्ज होता है। प्रोटॉन पे पी से प्रोटॉन होता है और पी से हम लोग प्लस भी कर सकते हैं, तो उस पे एक प्लस का चार्ज होता है, ठीक है ना। और जो न्यूट्रॉन होता है ना, उस पे प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। तो प्लस माइनस ना करके हम क्या कर सकते हैं? हम लोग उसको जीरो कह सकते हैं, अर्थात उसमें कोई चार्ज नहीं होता, वो उदासीन होता है। तो ये तीन पे यह चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है, प्रोटॉन पे प्लस होता है, न्यूट्रॉन पे क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग आएगी वीडियो हम जल्द ही अपलोड करेंगे कि आखिर वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कौन कौन से क्या करते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कम से कम जो आपके दोस्त हैं, भाई हैं, उनको कम से कम वहां तक मेरी वीडियोस पहुंचाइए ताकि मुझे भी अच्छा लगे और आपको अच्छा लगे। यदि कोई गलती हुई हो तो हम क्षमा चाहते हैं। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।